कोई प्रेशर भी नहीं है, दौरा मुलतवी भी नहीं किया। चीन अपना यार है, वहाँ पे जाएंगे, कुछ चीज़ें डिस्कस होंगी। ज़रा खत्ते में चीन का भी स्टेक मौजूद है, उनकी डिप्लोमेसी करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है। आपको क्या आउटकम नज़र आ रहा है? क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले, हमने देखा जो वज़ीरे उनके जंग हैं और जो जनरल डेन केन है, उन्होंने बड़ी ब्रीफली बताया। ऐसा लग रहा है कि शायद ये बात तय नहीं हुई थी कि जब मुज़ाकरात चल रहे होंगे तो फिर आपने बम नहीं गिराने। अमेरिका अपना काम कर रहा है। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है ईरान की और इसराइल और अमेरिका की, इसराइल और अमेरिका की जो लीडरशिप जिन्होंने ये ईरान पे वॉर वेज किए है, उस उनका ज़ाहिर पॉलिटिकल जो इसकी कीमत है वो भी उनको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जो इस वक्त रेजिस्टेंस है ईरान की वो काफ़ी हद तक इन स्पाइट ऑफ के उनका बहुत नुकसान हो गया है एरियल बॉम्बिंग की वजह से। लेकिन क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है, तो दुनिया में ज्योग्राफी को जो शिकस्त देना है वो मुश्किल काम होता है। अनलाइक अफगानिस्तान या आप देखें कि लीबिया या दूसरी जगहों पे, क्योंकि अमेरिका ने इराक में अपने फौजी उतारे थे तो वहाँ पे हुकूमतें बदलना आसान था। लेकिन ईरान में ये चीज़ आसान नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे फौज नहीं उतार सक रहे हैं। और इस वक्त जो की यूरोपियन अलाइज है, यूएस के होते थे, फ्रांस है, यूके है, जर्मनी है या स्पेन है, सबसे बढ़ के उन्होंने अपनी एयर स्पेस भी देने से इनकार किया है। बिल्कुल। तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप का मैं ट्वीट पढ़ा था, तो फ्रांस के ऊपर कोई ही वाज नॉट हैप्पी। तो जो प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि बगैर सोचे समझे जंग लगा दी गई है, और इस जंग का जो है नुकसान अमेरिका को खलीजी ममालिक में उनकी जो पावर बेसिस थी उनकी सूरत में हुआ। खलीजी ममालिक जो के टिल्ट थे अमेरिका की तरफ, उनको हुआ है। पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त काफ़ी बेहतर है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर, कि हम जो है एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हमारी पोजीशन जो है वो तमाम ममालिक के दरमियान एक ब्रिज करने की है, विच इज़ अ गुड थिंग। और इसी वजह से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, ख़ासकर जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है हमारी, जिनका ज़ाहिर अमेरिका के साथ बड़ा रास्त ताल्लुक है, आज से नहीं बहुत अरसे से है, तो इसका भी एक जो है सिग्निफिकेंस नज़र आती है। और जो ईरानी पॉलिटिक्स, जो इस वक्त रीजनल पॉलिटिक्स है, वो इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि हम भी इसकी कीमत दे रहे हैं महंगाई की सूरत में। और ये जंग जितनी जल्दी ख़त्म हो हमारे लिए भी बेहतर है, खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए भी बेहतर है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, क्योंकि जो हमारी तवानाई की ज़रूरियात है वो तो खलीजी ममालिक से पूरी होती हैं जी। तो वो जब तक जितनी तेज़ी से हो जाए वो बेहतर है। चाइना का भी रोल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बीइंग फाइनेंशियल सुपर पावर दुनिया की, और उनका एक प्रेजेंस है वर्ल्ड मैप के ऊपर। और पाकिस्तान ज़ाहिर उनको कभी भी इग्नोर ना कर सकता है, ना करेगा, ना करना चाहिए। और आज इसहाक डार जो है, मस्ट से कि उनकी जो कारकर्दगी है बतौर वज़ीर ख़ारजा, वो स्टैंड आउट करती है। बाकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसको आप कोई बहुत अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि महंगाई के फ्रंट के ऊपर या गवर्नेंस के फ्रंट के ऊपर खातर खा कामयाबियाँ नहीं है। लेकिन जो उसमें हालात का बड़ा ताल्लुक है। और मैं समझता हूँ कि इसहाक डार ने अब बाकी जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके एक अच्छा अपना जो है कद बढ़ाया है अब बतौर वज़ीर ख़ारजा भी। तो इस पे मैं समझता हूँ कि उन पे तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, बहरहाल ये पाकिस्तान का मसला है।